नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आपका शिखर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा उत्तराखंड पटवारी लेखपाल सिलेबस 2020 और 21। अब दोस्तों 21 मैंने क्यों लिखा है, तो भर्ती दोस्तों ये आएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता, इस साल के अंत तक या फिर नए साल में आपको पटवारी लेखपाल की भर्ती जरूर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आपको अभी से तैयारी करने की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा क्या सिलेबस है, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है सबसे पहले पटवारी लेखपाल का कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स के होंगे। इसके अलावा मैं आपको उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर पुलिस यानी कि दरोगा उसका भी बताऊंगा, क्योंकि ये जो पटवारी है ये इंग्लिश में रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर पटवारी को कहते हैं, है ना। और बाकी एसआई सब इंस्पेक्टर, उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर, तो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। अब क्योंकि आप लोगों में से ऐसा तो है नहीं कि आप लोग एसआई की तैयारी, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से लोग जो होंगे एसआई की तैयारी करते होंगे या फिर पटवारी लेखपाल की तैयारी, तो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। मैंने दोनों में फिजिकल में क्या क्या होता है उसकी वीडियो पहले से डाली हुई है, और इसके अलावा पटवारी में भी फिजिकल में क्या क्या होता है तो वो भी पहले से डाला हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अगर अंत तक देखेंगे तो जब एंड स्क्रीन आती है वीडियो खत्म होने से पहले, तो वहाँ पर आपको पटवारी फिजिकल में क्या क्या होता है, क्योंकि दोस्तों फिजिकल के नंबर इसमें भी नहीं जुड़ते हैं, है ना, इसमें भी नहीं जुड़ेंगे, और आपके जो है सब इंस्पेक्टर पुलिस दरोगा उसमें भी नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, इसमें आपका फिजिकल आपको पास करना होता है, कोई नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे। तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 नंबर के होंगे। ठीक है, इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग 50 नंबर की होगी और 85 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जनरल हिंदी में भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 नंबर के होंगे। इस तरह से आपका टोटल हो गया 200 नंबर का। ठीक है दोस्तों, 200 नंबर का हो गया। अब बताता हूँ मैं आपको एसआई में क्या है। आपको उसमें दोस्तों 100 नंबर की आपकी हिंदी होती है, यहाँ 50 नंबर की हिंदी है, तो दोनों को साथ लेके चलना है आपको, क्योंकि दोस्तों अब बहुत से लोग यहाँ भी जाएंगे वहाँ भी जाएंगे, क्योंकि जब तक सिलेक्शन नहीं होगा आपको सब जगह जाना है, ये तो आपका पक्का है। ठीक है, तो 100 नंबर की हिंदी होगी, यहाँ 50 नंबर की हिंदी है। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस यहाँ 50 नंबर की और वहाँ भी 50 नंबर की है। और ये जो जनरल अवेयरनेस है ये यहाँ 100 नंबर की और वहाँ 75 नंबर का है। ठीक है, और इसके अलावा एक और आता है मैथ और वो होगी 75 नंबर की। तो जो एसआई सब इंस्पेक्टर का पेपर है वो हो गया टोटल 300 नंबर का। ठीक है, 300 मार्क्स का, और ये हो गया 200 का। 200 का इतना ही अंतर है, और इसमें जिनकी मैथ उतनी अच्छी नहीं है तो उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, यह उनके लिए मतलब उतनी नहीं है। अब रीजनिंग में भी थोड़े बहुत जिस तरह के वो मैथ वाले क्वेश्चन जैसे होते हैं एज वाले उस तरह वाले, तो लगभग कुछ क्वेश्चन उस तरह के लाभ हानि वाले हल्के कुछ भी इसमें भी पूछ लिए जाते हैं। 8-10 ज़्यादा नहीं होंगे, 8-10 होंगे। ठीक है, उस तरह के लाभ हानि वाले हल्के इसमें पूछे जाएंगे। 40 नंबर की आपकी फुल रीजनिंग रहेगी, 10 नंबर इस तरह के पूछे जाते हैं, बाकी उसमें वो है। तो चलिए अब बताता हूँ आपको मैं, और फिजिकल की वीडियो जरूर देख लेना क्या क्या है। अब बात करते हैं सबसे पहले, ये आपके उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर और करंट अफेयर, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 100 नंबर के सब होंगे। कंप्यूटर भी अच्छे से पढ़ लेना, 5 से 7 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, कंप्यूटर में करंट अफेयर दोस्तों ये भी 5 से 7 नंबर आपके बाहर नहीं जाएंगे, ये आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, उत्तराखंड आपको पता है, उत्तराखंड का सिलेबस अथाह है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अब बात करते हैं हिस्ट्री। आपको पढ़नी है इंडिया, वर्ल्ड, वर्ल्ड की भी पढ़ ही लेना दोस्तों। ठीक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले जब पेपर हुआ था, उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। प्राचीन भारत आपको पढ़ना है, मध्यकालीन भारत आपको पढ़ना है, और आधुनिक भारत आपको पढ़ना है। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट वही स्वतंत्रता संग्राम का जो है, उत्तराखंड पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी। ठीक है, ये आपको अभी से पढ़ लेना है। ठीक है, अगर आप कमेंट करोगे तो बुक कौन सी चाहिए उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी दोस्तों वर्ल्ड की जरूर पढ़ लेना, इंडिया की भी, इंडिया की तो खैर पढ़ोगे पढ़ोगे। ठीक है, ज्योग्राफी इंडिया और उत्तराखंड। इसके अलावा नेशनल मूवमेंट एंड लेटेस्ट न्यूज़। ठीक हो गया, उत्तराखंड कल्चर हेरिटेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये आपको पढ़ना है। अब आपको बताता हूँ कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो है महाद्वीप, पठार, ये सब झीलें कौन कहाँ सी हैं, ज्वार भाटा, वायुमंडल, ये सब आपको विश्व के महाद्वीप, आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल
ये सब आपको नदियाँ, ये जो होती हैं लंबा ऊंचा सब कुछ आपको परिवहन, ठीक है, ये आपको सब पढ़ना है। और उत्तराखंड में दोस्तों आप और भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, उत्तराखंड आपको सारा पढ़ना है, प्रशासनिक ढांचा, ऐतिहासिक अध्ययन जो भी है, भौतिक संरचना, नदी, झीलें, ग्लेशियर, कुंड, प्रपात जो भी है हमारे, प्रमुख व्यक्तित्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरूर आता है। खेल हो गया, पुरस्कार हो गए, और जो संग्रहालय हैं, संस्थान है हमारे, पत्रिकाएं, इनको जरूर पढ़ लेना। इसके अलावा ऊर्जा संसाधन, जनसंख्या होगी, भारत और उत्तराखंड की दोनों की, जनजातियों पढ़ लेना, हमारी जो जनजातियां हैं, पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल, मेले, यहाँ से भी बहुत पूछे गए थे, मिलाने के लिए भी क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा पशुपालन जो हो गया, पशुपालन, वन, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये 100 नंबर में से दोस्तों आप, और विज्ञान में भी, विज्ञान के भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, ज़्यादा नहीं पूछे गए थे, 5-7, तो आपको इनको भी जरूर पढ़ना है, ठीक है। तो ये 100 में से आप कोशिश करना कि अच्छे नंबर लाने की, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग स्कोरिंग है, सभी लोग करेंगे, क्योंकि इसके भी ज़्यादा मेरिट में फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग नहीं करोगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। और क्योंकि जो आपका कॉम्पिटिटर है वो तो करेगा, ठीक है। अगर नहीं करोगे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मेरिट में, पर आपको करना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सादृश्यता परीक्षण, वर्गीकरण, श्रेणीकरण, शब्द निर्माण, वर्णमाला परीक्षण, सांकेतिक भाषा परीक्षण। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। दिशा परीक्षण जरूर आता है, रक्त संबंध 1-2 क्वेश्चन पक्के हैं, सभी से आएंगे। बैठक व्यवस्था पिछली बार बहुत पूछा गया था। लुप्त संख्या जैसे 1, 4, 5, 9 इस तरह वाले। वैनारक ये तो पूछा ही जाता है। और इसके अलावा न्याय निगमन, ठीक है, ये सब आपको पढ़ लेने। ये आपको, अगर ये आप पढ़ लेते हैं तो ये आपका SI सब इंस्पेक्टर के लिए भी काम आएगा और यहाँ के लिए भी काम आएगा। तो आप दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। और मैथ को, अगर आप मैथ में अच्छा कर देते हैं तो फिर आप सब इंस्पेक्टर भी, जो पुलिस है, पुलिस में आप वहाँ भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में से समान है। अब इसके अलावा कथन एवं निष्कर्ष, कैलेंडर, घड़ी, पासा, घन और घनाभ, आकृति गिनना, आव्यूह एवं सारणी, संख्या सारणी, आयु संबंधी प्रश्न और पहेली परीक्षण। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो 50 नंबर के, और ये आपको कर लेने, ठीक है। तो 40 से ऊपर सही करना, कोशिश करना कि 45 प्लस करें, या फिर जिसकी ज़्यादा रीजनिंग अच्छी है तो इतने तो लगभग आप सभी का होना चाहिए कि 45 प्लस आप सही करें रीजनिंग, ठीक है। तो अब सबसे ज़रूरी बात हिंदी आती है। तो हिंदी SI में 100 नंबर की, और यहाँ 50 नंबर की। और बाकी जो हमारे और एग्जाम है समूहों के, जैसे BPDO, इनमें जैसे कनिष्ठ सहायक के अभी जो भी हैं एग्जाम है, तो उनमें 20 नंबर की हिंदी। तो हिंदी आपकी तो कंठस्थ होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी में पत्र लेखन से प्रश्न। तो पत्र लेखन से आ रहे हैं, आजकल आपने देखा होगा जो हाल की एग्जाम दे रहे हैं आप, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पक्का आ रहे हैं, हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। पत्र पत्रिकाएं से किसने कौन सी पत्रिकाएं निकाली, हिंदी में प्रथम, उपनाम क्या है उनका, जैसे निराला का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो निराला इनका उपनाम। इस तरह से पुरस्कार से संबंधित किसको कब मिला, काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, आलोचना, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, और गुरु और शिष्य, किसका गुरु कौन था, सूरदास, इस तरह से किसके गुरु थे या किसके शिष्य थे, इस तरह से ये सब आपको पढ़ लेना है। वर्णमाला ये तो सारे एग्जाम में आता है, वर्तनी सभी एग्जाम में आता है, ठीक है। संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तो ये आपको तो वैसे भी आने चाहिए और वैसे भी आने चाहिए, ठीक है। किसी भी एग्जाम में देते हैं आप, कहीं का भी एग्जाम देते हैं तो ये आपको आनी चाहिए। तत्सम तद्भव, देशज, विदेशी और संकर, तो ये आपको आनी चाहिए। इसके अलावा अब बात करते हैं प्रशासनिक शब्द। प्रशासनिक शब्द ये भी यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, 2-3 शब्द। तो जैसे कि प्रशासनिक शब्द, अन्वेषण विधिक शब्द का अर्थ क्या है, तो पिछली बार पूछा गया था, तो उसका अर्थ जांच होता है। तो कोई इंग्लिश में भी दे देंगे, उसका हिंदी में आपको बताना होगा। और ये मैंने क्यों लिखा है, प्रयुक्त गढ़वाली शब्द तथा उनका हिंदी रूपांतर। तो ये जैसे पिछली बार आया था कि कुमाऊनी में बेटे को क्या कहते हैं, तो कुमाऊनी में बेटे को कहते हैं चल और चल, ठीक है, इस तरह से, और चल की हाल हरी। तो इस तरह से चींटी के लिए क्या शब्द है, तो ये लगभग 10 तक तो लगभग पूछे गए थे, तो बहुत नंबर होते हैं 10 नंबर, 10 से 12 कितने लगभग पूछे गए थे। चींटी को क्या कहते हैं, बल्द, गढ़वाली में बल्द का अर्थ क्या है, तो बैल कहते हैं, ठीक है, इस तरह से। रक्त को क्या कहते हैं, तो रक्त को लवा कहते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे गए थे। गढ़वाली जैसे याद के लिए पूछा गया था कि याद के लिए गढ़वाली शब्द है, तो अब
जरूरी नहीं कि इस बार दोनों जगह से पूछे जाएंगे गढ़वाली या कुमाऊनी शब्द, तो ये आपको आने चाहिए, क्योंकि पटवारी का जो काम होता है तो ग्रामीण लेवल पर होता है। पटवारी का काम क्या होता है वो भी मैंने आपको वीडियो दिया है उसी में, जिसमें फिजिकल का दिया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे तो आपको एंड स्क्रीन में जरूर मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं आपको जरूर दे दूंगा। ठीक है, इसके अलावा अब बात करते हैं हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया के भेद, अकर्मक, सकर्मक, लिंग, वचन, कारक, काल। ठीक है, पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं, विलोम शब्द पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, अनेकार्थी, एकार्थी, श्रुति सम, भिन्नार्थक, और वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बहुत जरूरी है, तो आप सब इनको पढ़ लेना, तो आपको अभी से पढ़ना होगा। अब बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति, वाक्य भेद, विराम चिन्ह। ठीक है, वाक्य शुद्धि, मुहावरे एवं लोकोक्ति तो हर एग्जाम में आती है, तो ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, क्रमबद्धता, शब्द शक्ति, रस छंद। ठीक है, रस छंद, अलंकार भी पूछे जाएंगे, और हिंदी राजभाषा के रूप में, तो ये आपको जैसे संविधान में हिंदी जो है वो आपको पढ़ लेने, किस अनुच्छेद में है क्या, राजभाषा अधिनियम, तो ये सब जो है ये आपको पढ़ लेने। तो आपको आज ही से तैयारी करो। ठीक है दोस्तों, आपको आज ही से तैयारी करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों मेरिट जो है अब कितनी जाएगी दोस्तों, तो ये अभी कुछ नहीं कहा सकता, पेपर अब टफ बन रहा है, तो वो अगली वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अगर आप तैयारी करते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। दोनों एसआई में क्या है और पटवारी में क्या है, तो आप दोनों उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।